अभिनेता से नेता बने राज बब्बर। 80 के दशक में राज बब्बर ने हीरो और विलन दोनों के रूप में खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी। वे बचपन से ही अभिनेता बनना चाहते थे। उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट था, इसीलिए 1975 में उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में एडमिशन लिया और एक्टिंग कोर्स पूरा करते ही उन्होंने दूसरी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बॉलीवुड में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी पहली फिल्म किस्सा कुर्सी का थी, जो 1977 में रिलीज हुई थी। अपने करियर के 46 सालों में राज कई सफल फिल्मों का हिस्सा रहे हैं और 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक की शुरुआत में पंजाबी सिनेमा को आकार देने में भी उनका अहम योगदान रहा है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे राज बब्बर जी की पत्नियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। 23 जून 1952 को उनका जन्म उत्तर प्रदेश के टुंडला में हुआ था। 1975 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से उन्होंने एक्टिंग का कोर्स पूरा किया और फिल्मों में आ गए। एक इंटरव्यू के दौरान राज ने बताया था कि एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से ही था और वे अक्सर स्टेज शोज में परफॉर्मेंस करते रहते थे। बॉलीवुड में उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 100 दिन सास के से मिला ब्रेक। राज बब्बर को बॉलीवुड में पहला ब्रेक NSD से ग्रेजुएट होते ही मिल गया था। उनकी पहली फिल्म 1980 में 100 दिन सास के आई थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट रीना रॉय नजर आई थी। राज बब्बर को पहली सफलता वर्ष 1980 में आई फिल्म इंसाफ का तराजू में मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक रेपिस्ट की भूमिका निभाई थी, जिसे अंत में फिल्म की नायिका गोली मार देती है। इसके बाद राज की कई बेहतरीन फिल्में प्रदर्शित हुई, जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित किया। उनकी बड़ी हिट फिल्मों में BR चोपड़ा की निकाह शामिल है। राज बब्बर आज भी लगातार फिल्मों में सक्रिय है। कॉर्पोरेट, बॉडीगार्ड, कर्ज, फैशन, साहब बीवी और गैंगस्टर 2, बुलेट राजा, तेवर जैसी फिल्मों में भी राज बब्बर उतनी ही ऊर्जा से अभिनय करते नजर आते हैं जितना कि वे अपनी शुरुआती दौर की फिल्मों में नजर आते थे। स्मिता पाटिल संग लिव इन पर हुई आलोचना। बॉलीवुड में आज लिव इन रिलेशनशिप आम बात है, लेकिन पहले बॉलीवुड में भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना उस समय किसी बड़ी घटना जैसा ही था। राज बब्बर उन शख्सियतों में शुमार है जिन्होंने अपनी युवावस्था में समाज के बंधनों को दरकिनार कर स्मिता पाटिल के साथ लिव इन में रहने का साहस दिखाया। तब इस बात के लिए राज की दबी जुबान में आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। बाद में राज ने स्मिता पाटिल से शादी भी कर ली थी, बिना तलाक लिए की दूसरी शादी। कभी स्मिता पाटिल से अपने अफेयर की वजह से चर्चाओं में रहने वाले राज बब्बर ने 2 शादियां की है। उनकी पहली पत्नी का नाम नादिरा है। नादिरा से राज बब्बर के 2 बच्चे हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। राज ने दूसरी शादी अपनी प्रेमिका स्मिता पाटिल से की, लेकिन जल्दी उनका साथ छूट गया। अपने पहले बच्चे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के कुछ ही दिन बाद स्मिता का निधन हो गया। बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती, लेकिन राज ने पहली पत्नी नादिरा को तलाक दिए बगैर स्मिता से शादी की थी। स्मिता के निधन के बाद राज नादिरा के पास वापस लौट गए थे। राजनीति में भी है सक्रिय। फिल्मों के साथ राज बब्बर राजनीति में भी सक्रिय है। अक्सर उन्होंने अपनी फिल्मों में नेता और सरकारी अफसरों का रोल अदा किया, जिससे उन्हें अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने में भी सहायता मिली। 2004 में वो 14वें लोकसभा चुनाव में वे फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए थे। 2006 में समाजवादी पार्टी से निलंबित होने के बाद
उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके राज बब्बर ने 2014 लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से अपनी किस्मत फिर आजमाई, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।